Hello dear students, welcome back to my channel. Today's topic is pharmacopoeia. That is the topic of D Pharma first year subject pharmaceutics. ठीक है, तो pharmaceutics का फर्स्ट जो यूनिट है वो है pharmacopoeia. What is pharmacopoeia? ठीक है, pharmacopoeia क्या होता है, इंडियन pharmacopoeia क्या होता है, यूएसपी pharmacopoeia क्या होता है, ब्रिटिश pharmacopoeia क्या होता है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल भी हम देखते हैं डेफिनेशन फार्माकोपिया क्या होता है. फार्माकोपिया इज ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड इन विच स्पेसिफिक मैटर रिलेटिंग टू इंडिविजुअल ड्रग आर पब्लिश्ड. फार्माकोपिया आपकी क्या होती है, बुक ही होती है एक. ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश होती है, जिसमें हर एक ड्रग के बारे में इंडिविजुअल मतलब अलग अलग ड्रग के बारे में उनसे रिलेटेड जितने भी उनकी क्या उसका नेम है, ऑफिशियल नेम क्या है, टेस्ट क्या है, उसके बनाने का तरीका क्या है, ठीक है, ये सारे आपके इंक्लूडेड होते हैं फार्माकोपिया की बुक में. ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स, जिसमें ड्रग्स के सारे स्टैंडर्ड लिखे होते हैं. तो फार्माकोपिया आपके दो वर्ड से मिलके बनी है. द वर्ड फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्या, फार्माकोन प्लस पॉइन. फार्माकोन मतलब ड्रग और पॉइन मतलब टू मेक, कि ड्रग को कैसे बनाना है. तो फार्माकोपिया का मीनिंग क्या हो गया, टू मेक ड्रग. फार्माकोपिया में क्या क्या होता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रग फॉर देयर आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ. अगर आपने कोई ड्रग है उसकी आपने आइडेंटिटी देखनी है क्या है, उसकी प्योरिटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप उसके रिलेटेड जो भी आपके टेस्ट होंगे वो आपके फार्माकोपिया में इंक्लूडेड होंगे. आप उसमें देख के किसी भी ड्रग के टेस्ट या प्योरिटी चेक कर सकते हो. नेक्स्ट है टेस्ट, जो भी उसके आपने आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट करने हैं वो आपके फार्माकोपिया में लिखे होते हैं. आप उसके अकॉर्डिंग किसी भी ड्रग का देख सकते हो और उसके टेस्ट कर सकते हो. फॉर्मूला फॉर ड्रग प्रिपरेशन, कोई ड्रग आपने बनानी है, पीसीएम बनानी है, कोई भी टैबलेट, सॉल्यूशन, लिक्विड, पेरेंटल बनानी है, तो आपको उसका फॉर्मूला मिल जाएगा फार्माकोपिया में. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग, जो भी ड्रग है उसके क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं. डिस्क्रिप्शन, ड्रग की क्या क्या डिस्क्रिप्शन होती है, क्या क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है. तो फार्माकोपिया आपकी क्या होगी, एक ऑफिशियल बुक होगी. ठीक है, इसको पब्लिश कौन करता है, कौन बनाता है. फार्माकोपिया इज़ पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट और ए मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी. ठीक है, जो फार्माकोपिया आपकी कौन पब्लिश करता है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी, जो उन्होंने कमेटी बनाई होती है, और जो अदर हेल्थ डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन करके गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की कमेटी की तरफ से वो पब्लिश की जाती है. ठीक है, तो ये हो गया फार्माकोपिया क्या होती है. अब इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया की आपको क्या इम्पोर्टेंस है. द मेन पर्पस ऑफ फार्माकोपिया इज़ टू हेल्प इंश्योर अस दैट मेडिसिन एंड देयर इंग्रेडिएंट आर सेफ, इफ़ेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट क्वालिटी. ठीक है, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो मान लो कोई कंपनी है और हमें उसकी क्या श्योरिटी होगी कि उसने जो दवाई बनाई है वो प्रॉपरली हमारे लिए सेफ़ है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू IPBP, ठीक है, जो फार्माकोपिया इनके जो फॉर्मूला है इनके अकॉर्डिंग ही ड्रग बनाते हैं, जिससे हमें श्योरिटी मिलती है कि जो भी इंग्रेडिएंट हमने ड्रग में यूज़ किए हैं, जो ड्रग बनाई है, वो हमारे हेल्थ के लिए सेफ़ है, इफ़ेक्टिव और अच्छी क्वालिटी की है. ठीक है, क्योंकि उसमें जो भी है वो बिल्कुल ड्रग के स्टैंडर्ड दिए होते हैं. अगर उसके अकॉर्डिंग, उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने मेडिसिन बनाई है तो वो अच्छी क्वालिटी की होगी और सेफ़ होगी, उसके जितने भी इंग्रेडिएंट होंगे. नेक्स्ट है फार्माकोपिया में कितने पार्ट होते हैं. ठीक है, एक बुक है, अब बुक में उसके अलग अलग सेक्शन होते हैं फार्माकोपिया में. ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन आपका इंट्रोडक्शन होता है. फार्माकोपिया में फर्स्ट ही होगा वो इंट्रोडक्शन के पेजेस होंगे. मोनोग्राफ ऑफ द ऑफिशियल बुक्स, मोनोग्राफ्स होंगे. ठीक है, अपेंडिसेस होंगे. इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इट इज़ यूजफुल पॉइंट टू फार्मास्यूटिकल प्रोग्रेस सिंस लास्ट एडिशन बिकॉज इट समराइज द वेरियस चेंजेस, एडिशन, डिलीशन इन द करंट एडिशन. इंट्रोडक्शन में क्या लिखा होता है कि जो आपकी करंट, जो आपने बुक, अभी आपकी बुक है, ठीक है, जो आपका अभी लेटेस्ट एडिशन है, उसके इंट्रोडक्शन में लिखा होगा कि जो लास्ट एडिशन था, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस करके हमने नया एडिशन बनाया है. ठीक है, तो आपको उसमें पता चल जाएगा इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या ऐड हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, पुराने फार्माकोपिया में, और उसको ऐड करके न्यू एडिशन पब्लिश किया है. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के पेज में ये होगा. मोनोग्राफ में क्या होगा, द मोनोग्राफ इज़ ऑफ ऑफिशियल
ड्रग प्रिपरेशन एंड सब्सटेंसेस, इट गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग। अब जो आपका मोनोग्राफ का मोनोग्राफ का सेक्शन होगा उसमें क्या होगा, जितनी भी आपकी ड्रग है, इंडिविजुअल ड्रग, ठीक है, सबसे पहले उस ड्रग का आपको टाइटल मिलेगा, ठीक है, मतलब उस ड्रग का ऑफिशियल और उस ड्रग या कंपाउंड का ऑफिशियल नेम क्या है, ठीक है, वो टाइटल में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है उस ड्रग का फॉर्मूला वेट और मोलिकुलर वेट क्या होगा, ठीक है, कौन सी कैटेगरी की ड्रग है और कितनी डोज है उस ड्रग की, डिस्क्रिप्शन क्या है उस ड्रग की, सोलेबिलिटी क्या है उस ड्रग की, स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है उस ड्रग की, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, हर इंडिविजुअल ड्रग का, हर ड्रग का आपको उस मोनोग्राफ में मिल जाएगा, ठीक है, उसके बारे में जितने भी डिटेल है। पीएच कितनी पीएच में होगी, ये लिमिट टेस्ट ऑफ इम्प्योरिटी, आप इसकी ड्रग कोई भी ड्रग हो उसकी इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए आप कौन कौन से लिमिट टेस्ट कर सकते हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, को कैसे करना है, स्टोरेज ड्रग को कौन से टेम्परेचर पे स्टोर करना है, लेबलिंग ड्रग बना दी है उसकी लेबलिंग कैसे करनी है, तो ये सारा आपको मिलेगा मोनोग्राफ के सेक्शन में। थर्ड है आपका अपेंडिसेस। अपेंडिसेस में क्या होगा, जर्नल नोटिस एंड मोनोग्राफ आर इंक्लूडेड इन। अब लास्ट में जितने भी आपके जर्नल नोटिस होंगे, ठीक है, कि आपको कौन से टेस्ट के लिए या ऐसे के लिए कौन कौन से अपरेटस यूज़ करने हैं, ठीक है, वो इंक्लूडेड होगा। केमिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, फिजिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, कौन से रिएजेंट कौन से सोल्यूशन यूज़ करने हैं आपने, बायोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, उनके ऐसे कौन से होते हैं, रेफरेंस सब्सटेंसेस, बाकी और कौन कौन से सब्सटेंसेस या रेफरेंस चाहिए वो आपके इंक्लूडेड होंगे अपेंडिसेस में। तो फार्माकोपिया के कितने सेक्शन हो गए, 3 सेक्शन हो गए, ठीक है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन होगी, सेकेंड में मोनोग्राफ, थर्ड में अपेंडिसेस। ये पिक्चर में देख सकते हो कि जो फार्माकोपिया उसका फ्रंट पेज ऐसा होता है, ये इंडियन फार्माकोपिया 2014 एडिशन है, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे इंडियन फार्माकोपिया बुक होती है, उसके वॉल्यूम होते हैं, मतलब पार्ट होते हैं, वॉल्यूम 1 2 3, ठीक है, ऐसे फार्माकोपिया के पार्ट होते हैं बुक के, या आप अपनी कॉलेज की लाइब्रेरीज वगैरह में देख सकते हो। नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया। ये तो हो गया कि फार्माकोपिया क्या होता है, ऑफिशियल बुक है, ठीक है, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं। अब हर कंट्री की अपनी अलग अलग फार्माकोपिया है। नेक्स्ट है आपका इंडियन फार्माकोपिया, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में आईपी। इंडियन फार्मा क्या है, जो आपकी इंडिया की फार्माकोपिया है, ठीक है। हिस्ट्री में क्या है कि जो इंडियन फार्माकोपिया है वो जितनी पुरानी आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया है या बीपी है, उतनी ही ओल्ड हमारी इंडियन फार्माकोपिया भी है, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले हम बीपी फार्माकोपिया के साथ ही पब्लिश करते थे आईपी, ठीक है। तो फर्स्ट जो अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंस से पहले है, जो फर्स्ट फार्माकोपिया है वो कब पब्लिश हुई थी, द बंगाल फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1844, नियरली अबाउट 20 ईयर बिफोर फर्स्ट बीपी, ठीक है। जो फर्स्ट बीपी है उससे 20 ईयर्स पहले जो पब्लिश हुई थी वो थी बंगाल फार्माकोपिया इन 1844। एंड द आईपी इज पब्लिश्ड इन 1868 विच कवर बोथ द ड्रग ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। उसके बाद 1868 में ब्रिटिश फार्माकोपिया की ड्रग उसमें इंक्लूडेड थी, उसके 1868 में भी आईपी पब्लिश हुई है, बट वो ब्रिटिश फार्माकोपिया में ही के अकॉर्डिंग ही चलती थी। सप्लीमेंट पब्लिश इन 1869, जो 1868 में आपकी फार्माकोपिया पब्लिश हुई है उसके रिलेटेड जो सप्लीमेंट है वो 1869 में पब्लिश हुआ है, जिसमें क्या था, इंडिजीनियस ड्रग इंक्लूडेड थे, प्लांट्स के और एनिमल्स वगैरह की ड्रग्स वो इंक्लूडेड थी। उसके बाद इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू वन लिस्ट नोन एज इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1946 में एक लिस्ट जारी की, पब्लिश की, जिसको बोलते हैं इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट। अब इस लिस्ट को किसने तैयार किया, द कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर R.N. चोपड़ा अलॉन्ग विद अदर 9 मेंबर्स प्रिपेयर द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट, ठीक है। तो जो कमेटी बनाई हुई थी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट में, ठीक है, उसके जो चेयरमैन थे वो थे R.N. चोपड़ा, उन्होंने प्लस उनके साथ 9 मेंबर्स थे कमेटी में, उन्होंने बनाई द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली इन 1946 विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ, किनकी कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने बनाई, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो दिल्ली है उसमें, दिल्ली में जो हमारी
डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ था गवर्नमेंट का, उनके साथ मिलके उन्होंने ये लिस्ट बनाई थी। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, जो कि हर 5 साल के बाद जो कि सिर्फ 5 साल के लिए ही कंस्टिट्यूटेड की गई थी, 5 साल के लिए ही बनाई गई थी इंडियन फार्माकोपियल कमेटी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1948 में। उसके बाद कमेटी बनने के बाद इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन जारी हुए, ठीक है, फर्स्ट से लेके 8th एडिशन तक, ठीक है। तो कौन फर्स्ट एडिशन आया 1955 में, जो कि किसकी चेयरमैनशिप के अंडर पब्लिश हुआ, डॉक्टर BN घोष, और उसका सप्लीमेंट था 1960 में। ऐसे ही सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ 1966 में इन द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B मुखर्जी, ठीक है, और इसका सप्लीमेंट कब आया 1975 में। थर्ड एडिशन आया 1985 में विद द अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PK प्रधान, और सप्लीमेंट आया 1989 और 1991। फोर्थ एडिशन आया 1996, फिफ्थ आया 2007, सिक्स आया आपका 2010, सेवन्थ आया 2014, एट्थ आया 2018, ठीक है। तो यहाँ पे कितना गैप है आपका, 10 ईयर का गैप है, ठीक है। उसके बाद 1985, ठीक है, फिर उसके बाद 96, 2007, 2010, 14 एंड 18, ठीक है। तो ये इनके सप्लीमेंट है कि इनके सप्लीमेंट कौन कौन से ईयर में आए और ये किनकी चेयरमैनशिप के अंडर पब्लिश हुए, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी, कि जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके कौन सा एडिशन कौन से ईयर में आया है विद द सप्लीमेंट एडिशन और किसकी चेयरमैनशिप के अंडर आया है, ठीक है। तो ये आपके लॉन्ग